वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीएसयूएससी से जो डिसीजन आज हाई कोर्ट में हियरिंग हुई है, पटना हाई कोर्ट में क्या होना है आगे, इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे। और हाई कोर्ट की पूरी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो भी हाई कोर्ट में अपडेट्स आई हुई है, जो भी हलचल हुई है, वो पूरा डाटा आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। हाई कोर्ट की पूरी कह सकता है आज तक जितनी भी कार्रवाई हुई है पूरा डिटेल से, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आखिर हमारे साथ ये हो क्या रहा है। बीएसएसयू असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को हो क्या गया है और वहाँ पे डेट क्यों पड़ रहा है, तो आप देखते चले। तो सबसे पहले ये है आपका हियरिंग जो स्टार्टिंग हुआ था, जो फाइलिंग हुआ था, वहाँ से हम लोग बात करेंगे, है ना। आपका ये है केस जो कि आपका 8 फरवरी 2024 को ये केस स्टार्ट कर सकते डिसीजन आया था। और इसी के बाद यहाँ पे कह सकते हैं जो इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही थी वो स्थगित हो गई थी। कब? 8 फरवरी 2024 को। इसके बाद यहाँ पे फिर मामला आगे बढ़ा और आगे बढ़कर आप देखें ये कहाँ पर है, स्टेट ऑफ बिहार, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, द डायरेक्टर, और अगेंस्ट में कौन है? डॉक्टर आमोद प्रबोधी। और इसके साथ यहाँ पे देख रहे हैं टोटल जो हैं कितने लोग हैं, यहाँ पर 24 है। और यहाँ कहाँ मामला चल रहा है? पटना हाई कोर्ट में। और भी बहुत सारे कह सकते हैं कि यहाँ पर केसेस थे, उन सभी को कंपाइल कर दिया है ना, लिंक कर दिया है। जैसे ऑर्डर में लिंक कर दिया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितने सारे केसेस थे यहाँ पर। ये इतने सारे केसेस हैं एक ही मामला से संबंधित, इसी बीएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, उन सभी को कंपाइल करके लिंक करके आप इसको मेन बना दिया है। किसको? 604/2023 एलपीएस 604/2023 को मेन केस बना दिया है। और डॉक्टर आमोद प्रबोधी इसी को उन याचिका करता है। डॉक्टर आमोद प्रबोधी जो है इसी की याचिका करता है। एलपीएस 604/2023 की याचिका करता है डॉक्टर आमोद प्रबोधी, तो उन्हीं को मेन बना दिया गया। इसलिए इस केसेस में उन्हीं के याचिका पर हियरिंग होनी थी। और जैसे आप देख पा रहे हैं ये जब भी मामला गया है, आप स्टार्टिंग से देखें, जब भी आपका डेट पड़ा है, ये जो डेट है 25 अप्रैल को पहला डेट पड़ा, तो सारे में ये इतनी इसको कहते हैं महत्वपूर्ण माना गया है। हर में चीफ जस्टिस के ही बेंच में ये केस गया। चीफ जस्टिस है क्या? सब में चीफ जस्टिस है ना, चीफ जस्टिस की तरफ के बेंच में ही ये केस जाने के बाद भी कह सकते हैं इतना लेट हो रहा है, ये समझ से परे है। तो देखिए यहाँ पे आज भी जैसे 18 जनवरी 2024 है, किनके बेंच में था? तो चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस है ना, मिस्टर जस्टिस राजीव रॉय। पिछला बार जो 10 जनवरी को हुआ वहाँ पे द चीफ जस्टिस मिस्टर राजीव रॉय। इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे पारथ सारथी, उनके बेंच में जाता था। मतलब जितनी बार भी हियरिंग हुई हमारे केसेस की, तो यहाँ पर हर जगह आप देख पा रहे होंगे इन सभी डेट्स में चीफ जस्टिस के ही बेंच में सारा केसेस जा रहा है। तो अभी क्या हुआ? 18 जनवरी 2024 है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। और इसके बाद ये चला गया है कब? 8/2/2024। अगला डेट चला गया 8 फरवरी 2024 को। क्यों किया है? तो फॉर हियरिंग, यानी फिर से उस दिन सुनवाई होगी, कोई डिसीजन जजमेंट नहीं आने वाला, उस दिन फिर सुनवाई होगी। जज साहब सुनेंगे दोनों पक्षों को और फाइनल डिसीजन के लिए हो सकता है अगर हियरिंग कंप्लीट हो जाए, फाइनल डिसीजन तो उस दिन नहीं आएगा तो निश्चित है, उसके लिए समय लिया जाता है और फाइनल डिसीजन फिर बाद में आएगा। यानी अब फिर से डेट पर डेट आपको सुनना पड़ सकता है, इसके आप आदत डाल लें। तो इधर देखिए पहले जो हो रहा था स्पीड से हो रहा था, आप यहाँ पर डेट देखें जो 10 जनवरी 2024 को आपका 13 फरवरी को हुआ, वहाँ फॉर ऑर्डर है ना, कुछ उसमें निर्णय हुआ था, कुछ ऑर्डर दिया गया था। सब में हर जगह ऑर्डर हुआ है, लेकिन पिछला 2 डेट से सिर्फ हेयरिंग के लिए डेट को आगे बढ़ा दिया जा रहा है, सिर्फ नेक्स्ट डेट दिया जा रहा है। इसके चलते क्या होगा, समय भी जा रहा है और स्टूडेंट्स का धैर्य भी जवाब दे रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना भी आज की डेट में गुनाह हो गया। यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं, पीएचडी हैं या तो वो नेट हैं, ये तो गाली गलौज पे भी नहीं उतर सकते हैं। और रोड पे आके जैसे होता है कि पूरा स्ट्राइक करना, तोड़-फोड़ करना, जैसे कि जो अदर स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो रेलवे के हो या जैसे अभी टीचर्स की वैकेंसी निकली, वहाँ उसकी संख्या लाखों में है। वो लोग आके
स्ट्राइक करके, बंद करके, तोड़-फोड़ करके अपनी बातों को मनवा लेते हैं। यहाँ तो सब पीएचडी होल्डर्स हैं भाई साहब, नेट हैं, जीआरएफ हैं, उनका कह सकते हैं पढ़ते-पढ़ते इतने वो हम्बल हो जाते हैं, ये सब वो सोच भी नहीं पाते हैं। बस वो लीगल ही आ रहे हैं, तो लीगल ही आने के कारण इसके साथ कह सकते हैं नाइंसाफ़ी हो रहा है। अभी बिहार में लाखों टीचर्स की नियुक्ति हुई, लाखों लोग नियुक्त हुए, इसके लिए तारीफ़ हो रही है बिहार की, बीपीएससी की। लेकिन ये हायर एजुकेशन के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स जो है कम है, अभ्यर्थियों की संख्या कम है और ये लोग बहुत हो हल्ला करने वाले अभ्यर्थी नहीं है। सभी है, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और समाज में उसकी स्कॉलर में गिनती होती है। ये कोई हुड़दंग नहीं मचाएँगे और इसीलिए किसी को इससे डरने वाली भी कोई बात नहीं है। सरकार को, ना ही किसी नेता को, विधायक को, एमपी को इससे डर नहीं है। इसीलिए इसकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, बस डेट पर डेट दिया जा रहा है। तो ये है साथियों अभी ताज़ा अपडेट्स। 18 जनवरी 2024 का डेट 8 फरवरी 2024 चला गया है फॉर हियरिंग, मतलब 8 फरवरी को आपका फाइनल डिसीजन नहीं आने वाला है, उस दिन भी हियरिंग होगी, सुनवाई होगी। इसके बाद फिर से आपको डेट पड़ेगा, इसके बाद ही कुछ होगा। आगे आप देखें यहाँ पे और भी जैसे कि दिया गया डॉक्यूमेंट डिटेल, यहाँ पे एडवोकेट कौन-कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें नहीं जाना फ़िलहाल। फ़िलहाल तो यही है कि पूरा डिटेल्स आप सभी के सामने है, केस की क्या वर्तमान स्थिति है, उसको मैंने रख दिया। आगे क्या होना है, अब जो होगा आपका 8 फरवरी 2024 को ही होगा साथियों। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसी प्रकार आप भी चाहते हैं इस वैकेंसी से जुड़े हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको मिलती रहे, कब इंटरव्यू स्टार्ट होगा, अगले डेट में क्या होगा, तो आप हमारे साथ बने रहें, इस चैनल के साथ बने रहें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। जुड़ने के लिए आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले किसी भी अपडेट्स की सूचना आपको सबसे पहले मिले और आप खुद को अपने उसी के अकॉर्डिंग रेडी रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।